दोस्तों आईपीएल 2026 का खुमार वो चढ़ रहा है और एलएसजी फैंस के लिए ये लगातार सवाल है कि भैया कौन सा खिलाड़ी रिटेन होगा, कौन सा खिलाड़ी रिलीज होगा और कौन सा खिलाड़ी जो है वो खरीदा जाएगा। इसलिए मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, एलएसजी टीम की अपडेट दे रहा हूँ और लगातार पूरी आईपीएल की अपडेट दे रहा हूँ। तो अच्छा यही होगा कि आप भी मेरे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और आज जानते हैं ऋषभ पंत के बारे में। क्या लखनऊ सुपर जायंट्स को ऋषभ पंत को रिटेन करना चाहिए या फिर ऋषभ पंत को टाटा बाय बाय कह देना चाहिए? देखो, ऋषभ पंत भैया बहुत महंगे खिलाड़ी थे। लास्ट ईयर सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी अगर कोई था तो वो थे ऋषभ पंत। आप देख सकते हैं 27 करोड़ की राशि में इनको खरीदा गया था और हमने एक पूरा कैलकुलेशन भी लगा रखा है कि 1 मिनट का ऋषभ पंत का चार्ज 2,500 से ज्यादा रुपए था। लेकिन जब बात परफॉर्मेंस की आई तो ऋषभ पंत उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जिस हिसाब से हम सोच रहे थे। वो ऋषभ पंत हमें नहीं दिखा पिछले आईपीएल में। आईपीएल 2025 में हमें वो ऋषभ पंत नहीं दिखा जो ऋषभ पंत हमें पहले दिखा करता था। और इसीलिए लखनऊ के फैंस काफी ज्यादा निराश हुए थे, हताश हुए थे, परेशान हुए थे। आप लोग आकर के मेरे वीडियोज में ये कमेंट कर रहे थे कि यार कुछ भी हो, ऋषभ पंत को परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। संजीव गोयनका भी निराश दिख रहे थे। लेकिन एक होती है लज्जा, एक होती है शर्म कि भैया मैंने जिसको 27 करोड़ दे दिया, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसमें गलती किसकी है? उसमें गलती हमारी ही है। लेकिन उस गलती को दिखा नहीं सकते थे वो, इसीलिए जाकर के बार बार ऋषभ पंत को गले लगा रहे थे। बार बार वो ऋषभ पंत को लेकर के प्राउड फील कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अगली बार ऋषभ पंत कमाल की बल्लेबाजी करेगा। लेकिन आईपीएल 2026 आते आते बहुत कुछ चेंज हो गया भाई साहब। लखनऊ की टीम ने अपना स्टाफ काफी बदल दिया। हमने देख लिया कि रणनीतिक सलाहकार के रूप में आपने केन विलियमसन को हायर कर लिया, आपने ग्लोबल क्रिकेट डायरेक्टर के रूप में टॉम मूडी को हायर कर लिया। ऐसे में ऋषभ पंत की जगह बनेगी या नहीं बनेगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको रिकॉर्ड बता दें, अभी हम बात करेंगे कि ऋषभ पंत को रिटर्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आईपीएल 2025 के अंदर 14 मैचों की 13 पारियों में 269 रन ऋषभ पंत बनाते हैं, जिसमें 118 रन जो लास्ट में आया था वही उनका हाईएस्ट था। 24 की एवरेज होती है और 133 का स्ट्राइक रेट होता है, जो कि उनके हिसाब से एकदम खराब है। क्योंकि वो ऋषभ पंत जो हर सीजन में 300 से ज्यादा रन, मतलब 2016 का आईपीएल उनका डेब्यू सीजन छोड़ दिया जाए जिसमें वो मात्र 198 रन बनाते हैं, उसके बाद 2017 से लेकर के 2024 तक 7 साल के आईपीएल करियर में वो हर बार 300, 350, 300 से तो ज्यादा रन ही बनाए हैं। लेकिन वो ऋषभ पंत मात्र और मात्र एज कैप्टन 269 रन पर सिमट जाते हैं। कप्तानी उनको मिलती है, कप्तानी वो कमाल की करते हैं। हमने देखा कि स्टार्टिंग के 7 मैचों में 5 जीत दिलाए थे वो, और उसमें से कई जीत अपनी कप्तानी के बलबूते दिलाए थे। लेकिन लास्ट के 7 मैचों में केवल 2 जीत, ये भारी पड़ा। और यहीं से जो है लोग काफी नाराज भी हुए, काफी फैंस हताश भी हुए कि यार ऋषभ पंत वो उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से हमने इनको लिया था। और सवाल यही है कि जैसे हेनरिक क्लासन को हैदराबाद की टीम ने बाहर कर दिया, बाहर कर देगी ऐसी संभावना है, रिपोर्ट निकल के आ रही, क्योंकि 23 करोड़ रुपए खाली हो रहे थे। लखनऊ सुपर जायंट्स को भी यही करना चाहिए अगर वो चाहे तो। 27 करोड़ की राशि खाली करने के लिए वो ऋषभ पंत को निकाल सकती है। और हम सबको पता है, क्योंकि ऋषभ पंत ने परफॉर्म नहीं किया। हालांकि हालिया रिकॉर्ड अच्छे हैं और ऋषभ पंत के ऊपर फिर जाकर के आप 13-14 करोड़ में बोली लगा करके उनको खरीद लीजिए। ये प्लानिंग अगर केन विलियमसन करते हैं, ये रणनीति बनाते हैं, तो शायद ये मेरे हिसाब से सही हो। बाकी आप बेहतर समझदार हैं, आप बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या प्लानिंग होनी चाहिए। हालिया फॉर्म देखें तो ऋषभ पंत कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। मतलब कि इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए, 3 महीने के बाद वो मैदान पर उतरते हैं इंजरी के बाद, 90 रन बनाते हैं एक पारी में। इंग्लैंड के खिलाफ जितने भी मैचेस हुए, इंग्लैंड दौरे पर जब टीम गई थी, वो कमाल की परफॉर्मेंस वहां रही। उसमें दोनों पारियों में एक मैच में वो शतक लगाते हैं, उसके बाद 65 रन, 74 रन, 54 रन, मतलब हालिया फॉर्म गजब का है।
ऑक्शन दिसंबर में है, क्या दिसंबर तक उनका ये फॉर्म कंटिन्यू रहेगा? और देखने वाली बात होगी कि लखनऊ सुपर जायंट्स, क्योंकि पोस्ट धड़ाधड़ कर रही है, लखनऊ की टीम जो है वो ऋषभ पंत को लेकर के एक भी मौका नहीं गंवा रही है, चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, पोस्ट वो सब पे कर रही है। लेकिन क्या ये पोस्ट रिटेंशन में बदल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आप लोग बताइएगा कि लखनऊ की प्लानिंग क्या होनी चाहिए ऋषभ पंत को लेकर के। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूरी है, कर लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।